हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऐड क्या होता है। अलजेब्रिक ऐड क्या होता है। अलजेब्रिक ऐड पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज जानेंगे बेसिक। मान लीजिए जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल यानी क्या होता है, इसको हिंदी में चर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? चर। दूसरा चीज हम लोग जानेंगे कांस्टेंट यानी क्या होता है। अचर होता है। क्या होगा? अचर। इन दोनों नंबरों को जानना बहुत जरूरी है। वेरिएबल जो होता है ना, ध्यान समझना। अब इस चीज अलजेब्रिक ऐड पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या है वो जानेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट है। तो वेरिएबल उसे बोला जाता है ना, देखो जैसे ए बी सी कहां तक, जेड तक। अब ए बी सी डी वाले नंबरों को क्या बोला जाएगा? वेरिएबल बोला जाएगा। अब देखिए जैसे कांस्टेंट में ना गिनती वगैरह आ जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे वहां तक इनफाइनाइट तक। तो गिनती वाली संख्याओं को क्या बोला जाएगा? अचर। एबीसीडी वाले नंबरों को क्या बोला जाएगा? चर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? चर बोला जाता है। एबीसीडी वाला नंबर जहां आ जाएंगे वहां चर बोला जाएगा, जहां गिनती वाले नंबर आ जाएंगे वहां क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट बोला जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, मान लो हम लोग लिख दिए x प्लस 4। क्या लिख दिए? x प्लस 4। हमने कहा x प्लस 4 जो है, अब इसमें बताओ गिनती क्या है? 4 है ना। तो मैंने कहा था गिनती किस में आएगा? कांस्टेंट में। ए बी सी डी में x आता है तो x क्या हो गया? चर हो गया। गिनती क्या हो गया? अचर हो गया। मान लो x प्लस 7 हो गया या a प्लस 3 हो गया। ए बी सी डी जिसमें आ जाए उसे हम लोग चर बोलेंगे। जिसमें गिनती आ जाए उसे क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। इसमें चर क्या है? x है, x लिख दें। अचर क्या है? 7 है, 7 अचर लिख देंगे। किसी कोई दिक्कत? जिसमें एबीसीडी आ जाए चर, जिसमें गिनती आ जाए अचर। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तब अब हम लोग पढ़ेंगे ना, अब इसका ऐड कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐड कैसे किया जाता है। इरेज करते हैं। चलिए देखिए ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए ना, इसका ऐड करने के लिए, अलजेब्रिक ऐड पढ़ने के लिए इसके कई शर्त हैं। पहला शर्त क्या है देखिए, पहला शर्त जब है जब चर समान हो। क्या हो? जब चर समान हो। जब चर समान, इसका ना पहला शर्त यही होगा, जब चर समान होंगे तब कैसे जोड़ेंगे। इसमें एक चीज और जान लीजिए, पंचांतर क्या होता है। पंचांतर किसे कहते हैं? अब इसमें ना गुणा भाग जोड़ घटाना का जो चिन्ह आएगा, जब हम लोग ना एक चिन्ह को बाएं से दाएं की ओर ले जाएंगे या एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर ले जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? पंचांतर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस है, अब हमको बराबर को उस साइड ले जाना है, तो प्लस है तो कोई चीज अगर प्लस है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर माइनस है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर गुणा है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। चौथा कंडीशन क्या है? भाग है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो गुणा। ये 4 कंडीशन बनेगा। कितना कंडीशन बन सकता है? 4 कंडीशन बन सकता है। इसको ना, इसको एलएचएस बोला जाता है, बराबर इसको आरएचएस बोला जाता है। एलएचएस यानी होता है ना बायां पक्ष, और आरएचएस यानी होता है दायां पक्ष। जब कोई भी चिन्ह हो, प्लस को जब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा को ले जाएंगे भाग हो जाए, भाग ले जाएंगे गुणा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो चलिए अब इसका हम लोग जोड़ कैसे करते हैं देखते हैं। मान लो पहला एग्जांपल ले लें, 3x प्लस 2x, इसको ऐड करना है, यानी प्लस का सिंबल लगा तो ऐड ना करना है। समझ में आया यहां तक? तो चलिए अब देखिए, हमने कहा जो इसको ना जोड़ने के लिए पहला कंडीशन क्या है? जब चर समान हो। चर समान होना चाहिए जोड़ने के लिए। तो यहां चर कितना है? x।
यहाँ चर कितना है, यक्स है, कितना है, यक्स है। अब बताइए चर कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लोग सबसे पहले ना अचर को जोड़ेंगे। तो अचर कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ अचर कितना है, तो 3 में 2 जोड़ो 5। चर समान होना चाहिए तभी जुड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए पहला शर्त हम लोग लिख दिए जब चर समान हो। समान है कि नहीं, चर यहाँ एक्स है, यहाँ कितना है एक्स। यदि यहाँ चर एक्स है, यहाँ वाई होता तो नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता, क्योंकि ना चर नहीं समान है। चर चाहे जितनी बार आए, अगर समान आएगा उससे एक ही बार लिखा जाएगा। तो अचर संख्या पहले जोड़ा जाता है। 3 में 2 जोड़ो 5। एक्स 2 बार था, हम लोग एक बार लिख दिए। तो यहाँ 3 एक्स में 2 एक्स जोड़ो कितना आया, 5। कितना आया, 5 एक्स। हम लोग दूसरा देखते हैं। मान लो 2 एक्स हो गया प्लस 6 एक्स हो गया, इसको जोड़िए। अब देखिए यहाँ चर समान है, कितना है 2 एक्स, यहाँ कितना है चर एक्स है, यहाँ 6 एक्स है। 2 एक्स में 6 एक्स जोड़ो कितना आया, 8। अब ये तीसरा वाला आप लोग करके दिखाइए। 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स कितना आएगा, ये वाला आप लोग करके दिखाइए। तो 5 एक्स प्लस 6 प्लस 3 एक्स। एक चीज ध्यान देना, इसमें चर समान रहेगा, चाहे जितनी बार कोई चीज याद, पहले अच्छा संख्या के जोड़ को चर एक बार लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में। इसका देखिए आंसर कितना आया था, 8 एक्स। इसका आंसर कितना आया था, 5 एक्स। समझ में आ नहीं आया। बस आज के लिए इतना, उसके बाद हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे गुणा और भाग।